in this session we will learn the operations used in the symbol table, okay, as well as its implementation. I mean that how we can implement the symbol table, okay. तो ऑपरेशंस में चार तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट, सर्च और लुकअप और डिलीट और मॉडिफाई, ओके। अगर सिंबल टेबल में कोई एंट्री इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, तो इंसर्ट ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाएगा और जनरली ये एक बार ही होता है। इंसर्शन किसी नेम का एक ही बार होता है, ओके। सर्च और लुकअप, जो सर्च और लुकअप होता है इज डन मेनी टाइम्स। अगर एक प्रोग्राम को रीड किया जा रहा है कंपाइल करने के लिए, सिंबल टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक नेम को कई बार उसका लुकअप, उसकी सर्चिंग हो सकती है फॉर वेरियस रीजंस। द रीजंस लाइक इफ द नेम एग्जिस्ट इन द सिंबल टेबल, क्या वो नेम जिसको इंसर्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इफ इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड, आप उसको यूज कर रहे हो, यूज करने से पहले उसको क्या वो डिक्लेयर किया गया है, सिमेंटिक एनालाइजर इसको यूज करेगा, सर्च करेगा। इफ नेम इज इनिशियलाइज्ड, क्या नेम जो है उसमें कुछ इनिशियलाइज किया गया है। इफ द नेम इज डिक्लेयर्ड मल्टीपल टाइम्स, कोई वेरिएबल या कोई नेम कई बार तो नहीं डिक्लेयर किया गया है। इफ द नेम इज यूज्ड इन द स्कोप, क्या उस स्कोप में एक वेरिएबल एक से ज्यादा बार यूज किया गया है। इस तरह से और कई सारे रीजंस हो सकते हैं सर्चिंग के, तो सर्चिंग सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है, ओके। और जैसे डिलीट है और मॉडिफाई है, तो ये भी ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार, तीन बार ये अपडेट हो सकते हैं। डिलीट करने में तो एक ही बार में डिलीट होगा, मॉडिफाई एक दो बार हो सकता है, एक ऑलरेडी फिल्ड एंट्री। लेकिन लुकअप परफॉर्म मेनी टाइम्स, तो इस वजह से अब हमारी नीड क्या बन जाती है, इसकी वजह से हमारी नीड बन जाती है कि जो लुकअप ऑपरेशन है दैट मस्ट बी वेरी इफिशिएंट। जो लुकअप ऑपरेशन है वो बहुत ही इफिशिएंट होना चाहिए। मींस आप वो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करो जिसमें लुकअप ऑपरेशन की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू इंप्लीमेंट सिंबल टेबल, ओके। तो जनरली एक सिंबल टेबल की एंट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, नेम होता है, टाइप होता है, स्कोप होता है, कांस्टेंट होता है, प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर का रिटर्न टाइप होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इस तरह का डेटा होता है, ओके, जिसको हमें सिंबल टेबल में स्टोर कराना होता है। अगर आप इसको देखें तो ये जो डेटा है ये हिट्रोजीनियस टाइप का है, ओके, और हमें इसको स्टोर कराना है। इट मीन्स वी नीड सम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके, सो दैट वी कैन बंडल देम इन वन टाइप। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ओके। तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट st क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जा रहा है, उसमें नेम, स्कोप, टाइप, ये सारी चीजें लिख देंगे, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, 10 मेमोरी सेल्स का मैंने एक एरे बना लिया। किसका एरे, जो एरे सिंबल टेबल का एरे होगा, ओके। अब यहां पर ये देख लेते हैं, जैसे सपोज करो S10 में से S0 में क्या क्या एंट्री आएंगी। तो जैसे आपने 10 बाइट्स का, अगर कैरेक्टर को 1 बाइट कहूं तो 10 बाइट्स का नेम था, उसके बाद 7 बाइट का स्कोप था, उसके बाद 15 बाइट का कैर था। इसमें और भी इंटीजर टाइप का कोई होगा, कोई फ्लोट टाइप का होगा, तो वो सारी एंट्रीज इसमें आ जाएंगी। और इस पूरी एक एंट्री को मैं क्या बोल रहा हूं, S0, चूंकि मेन मेमोरी में सब ये 1 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में स्टोर होगा, ओके।
तो अब यहां से देखें तो ये एक सिंबल टेबल है मेरी, जिसमें से सिंबल टेबल की पहली एंट्री ये है S0, सिंबल टेबल की दूसरी एंट्री S1, तीसरी एंट्री S2। ओके, नाउ हाउ यू विल इंसर्ट द डेटा इन दिस सिंबल टेबल। ओके, अच्छा, पहला जो इंप्लीमेंटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो एरे का इंप्लीमेंटेशन है। ओके, और एरे कैसी है, अनसॉर्टेड है। तो कैसे हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, कैसे सर्च करेंगे वो देखते हैं। इंसर्ट करने के लिए कह रहा है कि बिफोर एवरी इंसर्ट वी नीड टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर की। ओके, वो की जिसको जो है क्या कहते हैं हमें इंसर्ट करना है, वो ऑलरेडी तो नहीं स्टोर्ड है, उसको हमें पहले सर्च करना पड़ेगा। अगर वो नहीं स्टोर्ड है, ओनली देन यू हैव टू इंसर्ट ऑल द एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू दैट की। और वो की क्या है, की हम नेम को बोल रहे हैं। ओके, तो अब सर्चिंग की बात आती है, तो सर्चिंग हम कह रहे हैं की के रिस्पेक्ट में करेंगे, और की क्या है, नेम। ओके, जो नेम आपने प्रोग्राम में पढ़ा था उसी की रिस्पेक्ट में सर्चिंग करनी है। तो चूंकि ये अनसॉर्टेड एरे है, इसलिए आप इसमें लीनियर सर्च ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लीनियर सर्च अप्लाई की, एवरेज जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे n+1 डिवाइड बाई 2 होंगे सक्सेसफुल सर्च के लिए, और अनसक्सेसफुल सर्च के लिए पूरे n कंपैरिजन्स लगेंगे। ओके, और इतने में सर्चिंग हो जा रही है। अच्छा, यहां से इंसर्शन करने में कहता है, इंसर्शन करने में सर्च भी है, और सर्च कर लिया पहले, अगर मिल गया तो सर्च इंसर्ट नहीं करेंगे, अगर वो आइटम की नहीं मिली, वो नेम नहीं मिला, तो आप सर्च इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए एक अवेलेबल नाम का इंडेक्स होगा या पॉइंटर बोल दीजिए। ओके, जो कि एम्प्टी स्लॉट को, इस एरे का जो एम्प्टी स्लॉट है जहां पर वो की के रिस्पेक्टिव सारी एंट्रीज स्टोर कराई जा सकती हैं, उसको पॉइंट कर रहा है। तो अगर वो आइटम नहीं मिला तो सीधे जाकर के उस नेम के रिस्पेक्टिव जितनी एंट्रीज हैं उनको सब यहां पर स्टोर करा दीजिए। ओके, तो ये काम करने में, इंसर्ट कराने में कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। तो इस तरह से ये इंसर्ट हो गया। ओके, अच्छा, इस पे अगर बात की जाए कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये बोला जा सकता है कि मेमोरी स्पेस जो लग रहा है वो बहुत ही इफिशिएंट है। जो ये स्पेस लग रहा है ये बहुत ही इफिशिएंट है। ओके, अच्छा, दूसरी बात करते हैं, ये एक इंप्लीमेंटेशन हो गया एरे का। अगर हम इसको क्या बोल दें, इसको सॉर्टेड बोल दें, इसको शॉर्टेड बोल दें, मींस दूसरा इंप्लीमेंटेशन एरे का देखने जा रहे हैं जिसमें ये शॉर्टेड है एरे। अगर ये सॉर्टेड है तो ये अवेलेबल पॉइंट अब पॉइंटर ये वर्क नहीं करेगा। ओके, और अगर डेटा सॉर्टेड वे में है, सॉर्टेड वे में हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं सिंपल टेबल को, तो ये लीनियर सर्च नहीं होगी, फिर हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाइनरी सर्च करते हैं तो सक्सेसफुल सर्च के लिए जो कंपैरिजन्स होंगे या अनसक्सेसफुल सर्च के लिए जो कंपैरिजन्स होंगे वो ये नहीं होंगे। आप कितने टाइम में बता सकते हैं, log n बेस 2 टाइम में बता सकते हैं कि वो की प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ओके, इंसर्ट करने की बात जब आएगी तो सर्च प्लस इंसर्ट, तो सर्च करने में तो आपको कितना टाइम लग गया, log n टाइम लग गया। इंसर्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास अवेलेबल पॉइंटर नहीं है, अगर होता भी तो भी वो वर्क नहीं करता। ओके, लेट कि आपको जिस की को, जिस नेम को के रिस्पेक्टिव सारी एंट्रीज इसमें ऐड करनी थी, इंसर्ट करनी थी, वो इस सिंबल टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। ओके, और अब तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये लोकेशन, क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हमको ये लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी कि ये एंट्री कहां पर स्टोर कराई जाएगी। तो सपोज करो कि उस एंट्री को जाना था इस पहली लोकेशन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी एंट्रीज इसके इस सेल से लेके आगे तक हैं उनको सबको एक मेमोरी सेल शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर अपने जिस की को के रिस्पेक्टिव एंट्रीज हैं उनको सबको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस में लीनियर शिफ्टिंग हो जाएगी।
ओके, तो यहां पर अगर आप देखें कि ये सर्चिंग में तो ये तो log n लग गया, लेकिन ये जो 1 था ये n हो गया। ओके, तो ओवरऑल टाइम जो इंसर्ट का हो गया वो कितना हो गया, वो लीनियर हो गया। ओके, तो अगर शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों इंप्लीमेंटेशन में कंपैरिजन कराना हो तो कौन सा इंप्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा है, अनशॉर्टेड का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा है। ओके, एंड नाउ द सेकेंड इंप्लीमेंटेशन दैट इज लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट का अनशॉर्टेड लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन। यहां पर लिंक लिस्ट के एक नोड में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी किसी भी सिंबल टेबल एंट्री की, लाइक नेम, टाइप, स्कोप, कांस्टेंट एक्सेट्रा। ओके, तो हमने इस तरह से इसका एक लिंक लिस्ट मेंटेन करी है। सिंबल टेबल को ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें से लिंक लिस्ट के पहले नोड को हमने हेड नाम के पॉइंटर से पॉइंट करवा रखा है। ओके, तो अब यहां पर अगर अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट है, इसका मतलब अगर कोई एंट्री इंसर्ट करनी है लिंक लिस्ट में तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सर्च करना पड़ेगा कहीं वो एंट्री ऑलरेडी तो नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में लीनियर सर्च अप्लाई होगी। एवरेज कंपैरिजन फॉर सक्सेसफुल सर्च n+1 डिवाइड बाई 2, टोटल कंपैरिजन्स n, इंसर्शन ऑफ एन एंट्री वो कितना टाइम लेगी, पहले सर्च तो लीनियर टाइम लग रहा है, और इसके बाद इंसर्ट। जैसे ही आप सर्च करते हुए एकदम लास्ट नोड पे जब आते हो, जब उसका नेक्स्ट नल हो जाए तो, और एलिमेंट अगर मिल गया तो आपको इंसर्ट नहीं करना है। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब है यहीं पर लास्ट में उस नोड को कांस्टेंट टाइम में असाइनमेंट करके इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह से कांस्टेंट टाइम इंसर्शन का लेगा। ओके, यहां पर कुछ स्पेस का वेस्टेज हो रहा है इन लिंक्स की फॉर्म में। ओके, एंड नाउ द थर्ड इंप्लीमेंटेशन दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में सिंबल टेबल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। जो ट्री का एक नोड है, इसमें हमने क्या रखा है, लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर। जैसे इस नोड का एड्रेस 20 है तो यहां पर इसका एड्रेस है, यहां ये सबसे राइट मोस्ट में राइट चाइल्ड का एड्रेस, और इसके बीच में नेम, टाइप, स्कोप, कांस्टेंट, ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल, तो वो यहां पे होगी। ओके, इस बाइनरी सर्च ट्री में नेम को हमने क्या एज्यूम किया है, नेम को हम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और बाइनरी सर्च ट्री में एंट्रीज जो जा रही हैं वो बेस्ड ऑन दिस नेम है, मींस अल्फाबेटिकल लेक्सोग्राफिक ऑर्डर के बेसिस पर ये बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मींस अगर सपोज करो इस एक नोड पर एंट्री हो B, और अगर मेरे पास एंट्री नेक्स्ट आती है C तो वो इधर आ जाती है, अगर आती है नेक्स्ट एंट्री A तो A ऐसे आता है। ओके, लेक्सोग्राफिक ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री बन गया। नाउ आपको एक एंट्री इंसर्ट करनी है सिंबल टेबल में, जिसका इंप्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में किया गया है। तो आप क्या करेंगे, उस एंट्री को रूट से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो एंट्री मिल गई तो जिस की के लिए, जिस नेम के लिए आप सर्च कर रहे थे इंसर्ट कराना, उसको नहीं इंसर्ट करेंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे, आप लोकेशन तक पहुंच गए हैं, एक नोड क्रिएट करके उसको सीधे आपको क्या कर देना है, असाइनमेंट करना है, नोड इंसर्ट हो जाएगा। नोड इंसर्ट इसका मतलब एक एंट्री सिंबल टेबल में इंसर्ट। सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये ट्री बैलेंस्ड है तो लॉग इन टाइम लगेगा, अगर ये ट्री स्क्यूड है लेफ्ट या राइट तो फिर लीनियर लगेगा। इंसर्ट करने में आप सर्च भी कर रहे हैं तो सर्च का टाइम मैंने ये लिख दिया है, इंसर्ट करने में आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेकिन अगर ओवरऑल कोई पूछता है इंसर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इंसर्ट करने में अगर बैलेंस सर्च ट्री है तो लॉग इन बेस 2, अगर स्क्यूड है तो बिग ऑफ n। ये इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के और एरे के इंप्लीमेंटेशन से बेटर है। कैसे बेटर है, अगर हम ये बोलना स्टार्ट कर दें कि द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर n
फॉर n इंसर्शंस ऑफ सिंबल टेबल एंट्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log n हो जाएगा। एक्सपेक्टेड का मतलब नॉट गारंटीड, ओके, वो n log n है, जबकि दूसरों में n log n से ज्यादा था। ओके, अगर बाइनरी सर्च ट्री की जगह में आप इसको क्या कर दें, एवीएल ट्री कर दें, तो फिर गारंटीड n एंट्रीज का आपको n log n टाइम मिलेगा और सर्च कोई सी भी सर्च हो log n टाइम में परफॉर्म होगी। ओके, एंड नाउ द फोर्थ इंप्लीमेंटेशन दैट इज हैश टेबल। ओके, तो सिंबल टेबल को हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए वो देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो की होती है उसको हम नेम बोल रहे हैं। ईच विद रिस्पेक्ट टू ईच नेम देयर आर एंट्रीज लाइक टाइप, स्कोप, प्रोसीजर नेम, कांस्टेंट एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, की को या नेम को हम हैश टेबल में की तरह इस्तेमाल करेंगे और इस नेम को मैप कराएंगे हैश टेबल की इंडेक्सेस में। मींस हैश फंक्शन, इसमें एक हैश फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो हैश टेबल में होता है और वो क्या करेगा, वो मैप करेगा नेम को इनटू एन इंटीजर बिटवीन 0 to m-1। ये हैश टेबल है, इसमें 0 to m-1 जो इंडेक्सेस है इसमें मैप कराएंगे। ओके, जैसे नेम 2, इसमें मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया और इसने मुझे m-1 ये लास्ट वाली इंडेक्स रिटर्न की। मेरे पास लिंक लिस्ट की तरह का एक नोड है जिसमें सिंबल टेबल की सारी एंट्रीज को मैंने ऑलरेडी स्टोर करा रखा है। इसका एड्रेस लेट 20 है, उस 20 को यहां असाइन करूंगा और इंसर्शन डन। सेकंड, सपोज करो कि मुझे सेकंड एंट्री स्टोर करानी है और लेट की वो नेम 1 के रेफरेंस में है। लेट की नेम 1 पर मैंने हैश फंक्शन अप्लाई किया और उसने मुझे इंडेक्स रिटर्न की 2। मैं नेम 1 के रिस्पेक्टिव जितनी एंट्रीज हैं उसको एक नोड में इंसर्ट कर दूंगा, नोड क्रिएट कर दूंगा और यहां पर लेट इस नोड का बिगिनिंग का एड्रेस 10 है, उसको 10 यहां असाइन कर दूंगा और सिंबल टेबल में एंट्री हो चुकी है। लेट नेम 3 को मैं अगेन मैप करता हूं हैश फंक्शन का यूज करके, अगेन क्या आता है 2। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि बिफोर ईच इंसर्शन यू विल सर्च फॉर दैट एंट्री, दैट पर्टिकुलर एंट्री। ओके, क्यों, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट हुई तो आपको फिर स्टोर नहीं कराना है। अभी तक मैंने 2 एंट्रीज में नहीं कराया, अब करके दिखाता हूं। तो सपोज करो नेम 3 के लिए ये 2 आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये यहां पर लिंक लिस्ट हैं उन सब में आपको लिनियरली सर्च करना पड़ेगा। अगर वो प्रेजेंट है तो फिर क्या करना होगा, नहीं स्टोर कराना है, अदरवाइज स्टोर कराना है। तो लेट अभी तक सिर्फ एक ही नोट था, इसमें मैंने नेम 3 को सर्च कराया था, 2 आया था, कोलिजन हुआ था, तो यहां पर मैंने इसको इस तरह से स्टोर करा दिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको यहां पर नोट क्रिएटेड है, मैंने इस नेम से उस नेम 3 को कंपेयर कराया, मैच नहीं हुआ। आगे गया, यहां पर पहले एंट्री नल थी, इसका मतलब आगे कोई एलिमेंट नहीं है। ये नोड मैं क्रिएट करके लाया था किसके लिए, नेम 3 के लिए। तो 30 यहां असाइन करूंगा, जैसे ही 30 असाइन करूंगा वैसे इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा, इंसर्शन हो चुका है। सपोज करो एक एंट्री और है यहां पर नेम 4 की, और लेट नेम 4 भी 2 में इंडेक्स इसकी मिलती है, मैप होता है। तो सर्च करूंगा लिनियरली इसमें, यहां पर सर्च किया, इस नेम को नेम 4 से मैच कराया, नहीं मैच हुआ, इस नेम को नेम 4 से मैच कराया, नहीं मैच हुआ, तो यहां जाकर के उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखें कि हैश का ये जो हैश फंक्शन जो कंप्यूट कर रहा है वो तो कांस्टेंट टाइम में कर रहा है। वर्स्ट केस में जो सर्चिंग का टाइम है वो कितना है, बिग ऑफ एन। कब होगा ऐसा, जब ये सारी लिंक लिस्ट किसी एक ही बकेट के रेफरेंस में अटैच्ड होंगी। एन लिंक लिस्ट सारी एन एंट्रीज है मेरे पास, ऐसा अज्यूम करते हुए एन ये नोड्स एक में ही अटैच है, तो फिर ये बिग ऑफ एन सर्च का टाइम होगा। लेकिन जनरली हैश टेबल में ऐसा माना जाता है कि ये इतने टाइम में जनरली काम कर दे रही है।
ओके, सो फॉर जनरल इंप्लीमेंटेशन कांस्टेंट टाइम में सर्चिंग होगी, बट इन द वर्स्ट केस इट विल टेक बिग ऑफ एन टाइम। ओके, इंसर्ट के लिए और वर्स्ट केस में इंसर्शन का क्या सिनेरियो रहेगा, सर्च तो करना ही पड़ेगा और इंसर्ट फिर इसके बाद करना है। तो वर्स्ट केस में सर्चिंग में ही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो बिग ऑफ एन +1। तो वर्स्ट केस की अगर प्योरली बात की जाए तो बिग ऑफ एन, लेकिन जनरल केस की बात की जाए तो बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ एन, तो ये बिग ऑफ एन टाइम में इंसर्शन हो जाएगा। ओके, तो ये अब तक का सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर था पिछले चारों में से। ओके।